या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी कहते हैं। या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी कहते हैं। देखिए अब ये होता क्या है, जैसे अच्छे से समझ लो, हमारे यहाँ दूसरी टर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, प्राशन दाब हमारा कल कंप्लीट हो गया था, आज इसको अच्छे से ध्यान से समझो। देखो हमारे पास ये कोई बीकर है, ओके, और इसके अंदर जो है प्योर वाटर है, यानी कि शुद्ध जल है। कैसा है? शुद्ध जल। ओके, शुद्ध जल, शुद्ध जल, प्योर वाटर। ठीक है, ओके। आज जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसके कण वाष्प में बदलते हैं, राइट, और वो एक वाष्प दाब अप्लाई करते हैं ऊपर की ओर। ओके, अब अगर हम इसमें बाहर से कुछ ऐड कर दे, क्या कर दे? ऐड कर दे बाहर से। मान लीजिए पहला इसका जो दाब था, पहला अभी का, वो था पी नोट, क्या था, और हमने बाहर से इसमें कुछ ऐड कर दिया अपनी साइड से। ओके, अपनी साइड से कुछ ऐड कर दिया है हमने बाहर से, कोई भी विलय ऐड कर दिया। ओके, अब विलय ऐड होने के बाद क्या होगा कि इसका वाष्प दाब बदल जाएगा, राइट, क्योंकि अब ये एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक विलयन। और इसका दाब मान लो पीएस, क्या मान लो? पीएस, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये है इनिशियल प्रेशर, पहला प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे दाब बदल गया क्योंकि अभी विलयन बन गया, क्योंकि अब इसके अंदर विलय के कण भी ऐड हो गए बाहर से। ओके, क्योंकि विलय के कण प्रेशर नहीं लगाएंगे, केवल जल के ही लगाएंगे, तो जल के कण अब कम है और इसके साथ विलय के मिल चुके हैं, तो इसका प्रेशर जो है थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका वाष्प दाब थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो हमें निकालना है आपेक्षिक अवनमन यानी कमी। अगर तुम कमी निकाल लो, कितनी कमी हुई, देखो पहले क्या था? पी नोट, अब कम हो गया ना, तो कमी निकालने के लिए इस वाले को घटा देंगे इसमें से। मान लो पहले 10 था, अब 8 हो गया, तो 10 में से 8 घटा देंगे, यानी कि पी नोट में से पीएस को घटा देंगे। ठीक है, अब ये तो घट गया, ये तो आ गई अवनमन। अवनमन कैसा निकालना है? आपेक्षिक अवनमन। कैसा? आपेक्षिक जब निकालते हैं तो किसी चीज के सापेक्ष में निकालते हैं, हम निकालना है पी नोट के सापेक्ष में, पहले वाले के सापेक्ष में, तो अपोन में पी नोट आ जाएगा। ओके, और ये समानुपाती होता है विलय के मोलन्स के। किसके मोलन्स के? विलय के मोलन्स के, इसके काई ऑफ ए के। ठीक, अब काई ऑफ ए तुम्हें पता है किस तरह से लिखा जाता है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब इधर वाला जो एन ए है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, समथिंग टू जीरो, तो जब तुम जीरो को इसमें ऐड करोगे तो एन बी बचेगा, राइट। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से डराइव हो जाता है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू एन ए बटे एन बी। ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। राउल्ट का नियम तो जरूर पूछता है कि राउल्ट का नियम क्या है, वो मैंने तुम्हें थ्योरेटिकली करके लिखवा दिया। ठीक है, तो इसको नोट करो।
हम देखो राउल्ट का एक नियम और लिखवाया था तुम्हें पहले, पता हो तो, पहला नियम हेनरी के नियम के पास लिखवाया था, याद है? तो ये वाला नियम नहीं है, वो पहला नियम था, ये दूसरा नियम है। और ये वाला ज्यादा आता है एग्जाम में, वो तो बहुत ही ज्यादा कम आता है, ठीक है? ये आता है ज्यादा। और ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, ठीक है? नियम ये रहा, और इसकी जो मैथमेटिकल काम है वो ये रहा। ओके, इसे नोट करो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, राइट? चलो भाई देखो, करो नोट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस पे क्वेश्चन डाल के लिख लो या एग्जाम्पल डाल के लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है? दो सौ तिरानवे केल्विन, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। हाँ है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 450 ग्राम जल में घोल दिया जाए, जल में घोले, जल में घोले तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात करो। जल का वाष्प दाब ज्ञात करो। ठीक है भाई, करते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे। हमारे पास दिया है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब इतना है, जल का वाष्प दाब दिया है, किसका दिया है? जल का, यानी कि पी नोट, क्या चीज? क्योंकि पहले में तो जल ही होगा, तो जल का दे दिया पी नोट, कितना है? 17.535, ओके, mmOf Hg। ये भी दाब का मात्रक है, ठीक है? दाब के मात्रक बहुत सारे हैं, एक साथ ही तो मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ, रुक जा देखो। एक तो है पास्कल, क्या है? पास्कल, ठीक। एक है बार, एक है एटीएम, एक है सेंटीमीटर Hg, एक है mmHg, ओके, और एक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और जी एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, एटीएम, सेंटीमीटर ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना? ये है 5 तुम्हारे पास, 6 हुए? हाँ 6 हो गए, ठीक है? तो ये 6 मात्रक है किसके? दाब के, किसके? और ये 6 मात्रक दाब के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से तुम्हें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? इनमें से 2-3 है जो एक जैसे हैं, ठीक है? बाकी ये दो थोड़े से अलग है, ये वाले, ठीक है? ये एक बड़ा मात्रक है, इनमें एक छोटा है, ठीक। और ये वाला सबसे बड़ा मात्रक है। तो जो एक एटीएम होता है वो बराबर होता है 10 की पावर 5 बार के, कितने के? 10 की पावर 5, यानी एक तरह से समझ सकते हो 1 किलो है और ये ग्राम है। तो एटीएम एक बड़ा मात्रक है और बार एक छोटा मात्रक है, ठीक है? बस ये वाला रिलेशन याद रखने की जरूरत है आपको इसमें से, ओके? वैसे इन सब में रिलेशन है कुछ ना कुछ, पर वे सारे रिलेशन याद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स तो चल नहीं रही यहाँ पे, हमारे तो केमिस्ट्री है, ठीक है? अब इधर आओ, पी नोट हो गया है हमारे पास, इतना दे दिया हमें। अब आगे क्या दिया है? यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, तो विलय कितना है हमारे पास? विलय जिसको मिलाया जा रहा है, जिसको मिलाते हैं उसे बोलते हैं विलय, ठीक है भाई? सौहार्द,
विलय है हमारे पास C6H12O6 और दिया कितना है ये 25 ग्राम। कितना? इसका अनुभार भी निकाल लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अनुभार कितना आ जाएगा इसका? 180 ग्राम। और विलायक क्या है? विलायक उसे बोलते हैं जिसमें मिलाई जाती है चीज, और विलायक है यहाँ पे H2O मिला रहे हैं। और कितना H2 है? 450 ग्राम। H2O के अनुभार की जरूरत भी पड़ेगी, तो H2O का अनुभार कितना होता है? 18 ग्राम। अनुभार तो निकालना आया नहीं, याद है 11th में निकाल लेते अनुभार। ठीक है, अब सूत्र लगा दो जी, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट बराबर NA अपॉन NB। ये है सूत्र आपका। ठीक है, ये बुक से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में। ठीक है, अब देखो तुम्हें यहाँ पे PS निकालना है। हमें क्या बोल रहा है? जल का वाष्प दाब, सॉरी, जल का वाष्प दाब ज्ञात करो जब वो चीज मिला दी गई है इसके अंदर, यानी कि विलयन का वाष्प दाब निकालना है आपको PS का। ठीक है, तो करने का तरीका सिंपल है, पहले तो आप इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। P नोट की जगह P नोट की वैल्यू रख दो 17.535 बटे 17.535 और माइनस PS बराबर। ठीक है, Na क्या हो जाएगा? भार बटे अनुभार। ये विलय का है और ये विलायक का है। ठीक है, तो विलय का भार कितना है? 25। अनुभार कितना है? 180। भार बटा अनुभार विलय का हो गया। अब विलायक का आ जाओ। विलायक ये रहा हमारे पास, इसका भार कितना दे रखा है? 400 और अनुभार कितना इसका? 18। ये है हर की गुना दूसरे वाले के अंश के साथ, ये है अंश उसकी हर के साथ। अपोजिट की साथ ही करनी है हमेशा, कभी भी एक जैसे की नहीं होती। ठीक है, तो अब इधर देखो कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। 25/18। ठीक है, इसकी गुना तो इसके साथ हो जाएगी यानी कि 450। ठीक, इसकी गुना ऊपर हो जाएगी यानी कि 18। ओके, अब देखो ये अपोन में है, कहां पर है? और अपोन वाला तुम्हें पता है मल्टीप्लाई में चले जाता है इधर सामने क्रॉस में। ठीक, तो ये यहाँ पे इधर कर दो इसे, तो 17.535 माइनस PS बराबर बराबर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इधर आने का नहीं, इसलिए इधर कर रहा हूँ। 25, थोड़ा इसे यहाँ पे ही कैंसिल करके आसान बना ले। 18 का 18 हो गया, 18 बन जाए 18, राइट। ओके, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 इकन 5, 5 नम 45। ओके, ऊपर तो 1 बचा, नीचे 180 बचा। ओके, तो 1/180, 9 दूनी 18। अब इसकी गुना इधर कर दो, देखो इधर होगी इसकी गुना, तो कितना हो जाएगा ये? 17.535। ये तो ऐसा रहेगा एक के साथ गुना होने के बाद, है ना। तो 17.535 माइनस PS 17.535 बट्टे 180। अब हमें इसे भाग करना है। ठीक है, इससे इसको भाग करना है। इससे अच्छा ये है, इसको तो इधर की साइड पहुंचा देते हैं, इधर की साइड, और इसे इधर ले आते हैं। ये तो जमा बढ़ती ही जा रही है। इसे नोट कर लेना, इसे मिटो दो, नोट करो, पहले नोट कर लो इसे, पहले से नोट करो जल्दी। फिर इधर से मैं क्लीन करके इसे इधर कर लूंगा काम। बस इस वाली चीज को नोट कर लो, इनके मात्रक नोट करके लिखना, दाब के मात्रक। ओके, देखो इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, पूरे हिस्से को इधर रखते पूरा माइनस का हो जाएगा, राइट।
बटे 180, ये पर जा करके प्लस का हो जाएगा PS, यही हमें निकालना है, मिल चुका है हमें, ठीक है। अब बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, दोनों का एलसीएम में क्या मान लो 1, इसके अपॉन में 1 1 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 180, ठीक है। और 180 क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 180 के ऊपर भी करनी पड़ेगी, राइट। तो 180 के ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस, ठीक है। इसके साथ हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करके ऐसे माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा लेंथी तो होगा, बट मल्टीप्लाई वगैरह तो हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब तुम ये मत सोचना कि इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है बीच में, ठीक है। तो इससे नहीं कैंसिल होने का। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी, फिर इसे माइनस करना पड़ेगा और 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तब आएगा हमारा PS, क्या आएगा PS। बस यहाँ तक करना है सर, अब कर लो नोट, उसके बाद इसे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। So thank you so much for watching my video. Please subscribe our channel and share with your friends.